नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सम्मान के मंच पे। हम लोग यहाँ पे यूपी पीसीएस प्रीलिम 2023 से रिलेटेड यहाँ पे टेस्ट पेपर देख रहे थे और इस क्रम में यहाँ पे हम लोग दृष्टि, ध्येयआईएएस और जीएस वर्ल्ड से रिलेटेड टेस्ट पेपर देखे थे। पिछले दिन भी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज एक यहाँ पे अपलोड किया गया है जो योजना से रिलेटेड है, तो जो लोग भी नहीं देखे हैं जाके देख लेंगे। जब ये मैं टेस्ट सीरीज करा रहा था तो कुछ लोगों का मैसेज आया कि यूपी का मैप भी करा दिया जाए, तो मैं सोचा क्यों ना एक ऐसा आपके लिए वीडियो बनाया जाए जिसमें आपको यूपी के मैप के अलावा जो भी यूपी में है वो सारा फैक्ट यहाँ पे कवर किया जाए। और ये लेक्चर देखने के बाद आप देखेंगे तो मिनिमम जो है आपके एग्जाम में 5 क्वेश्चन जो है इस लेक्चर से कवर होगा। तो ये आपके लिए लेक्चर काफ़ी महत्वपूर्ण रखने वाला है। इसमें जो है हम लोग यूपी का तो मैप देखेंगे ही, साथ साथ यूपी में किस जिले में क्या है, यानी जैसे तालों का शहर किसको कहते हैं, या यूपी में क्या खास बात है। आप सभी को पता है कि उत्तराखंड को निकलने के बाद जो है यूपी में भौगोलिक दृष्टिकोण से यदि बात करें तो ज़्यादा कुछ है नहीं। नदियाँ वगैरह को छोड़ दे तो पहाड़ी पर्वत वगैरह तो मैक्सिमम जो है उत्तराखंड में आपको चले गए, तो भौगोलिक रूप से ज़्यादा कुछ यहाँ देखने को नहीं मिलता है। लेकिन अगर औद्योगिक दृष्टिकोण से बात करें, राजनीतिक दृष्टिकोण से बात करें तो यूपी में जो है बहुत कुछ है। आप सभी को पता ही है कि जनसंख्या के दृष्टिकोण से अगर बात करें तो यूपी जो है सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, भौगोलिक दृष्टिकोण से भी यूपी जो है 4 नंबर पे आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से आता है। तो आज हम लोग इसको बिल्कुल डिटेल में देखने वाले हैं। टेस्ट सीरीज जो लोग भी नहीं देखे होंगे मैं लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग जाके देख लेंगे। इसके अलावा एक वीडियो आपके लिए और है जो भी यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं कि लास्ट 20 दिन में जो है आप अपने तैयारी को कैसे करें। तो बिल्कुल ये 20 से 25 मिनट का वीडियो है, जाके आप वहाँ पे देख सकते हैं। उसमें आपको टोटल जो है ट्रेंड एनालिसिस भी डिस्कशन किया गया है और कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन आने की संभावना और लास्ट टाइम में क्या करना चाहिए, सारा कुछ आपको डिस्कस किया गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं यूपी स्पेशल मैप। देखिए यहाँ पे आपको एक जो है ग्लोब का इमेज दिख रहा है, यानी एक तरह की पृथ्वी का क्या है, एक काल्पनिक नमूना है। और आप सभी को पता ही है कि एक नमूना ही जो है ये ग्लोब क्या है, पृथ्वी का काल्पनिक नमूना है। पॉसिबल नहीं है कि हम लोग एज इट इज जो है पृथ्वी को बना दे, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अब ये जो है मैप जनरली जब आप देखते होंगे जो भी आपके पास एटलस वगैरह उपलब्ध होगा तो उसमें अपने को मैप जो देखने को मिलता है वो 2D मैप होता है। ये जो क्या दिख रहा है अपने को 3D, और पृथ्वी भी अपनी कैसी है 3D ही है। तो ये जनरली क्या किया गया, प्रोजेक्शन मेथड यूज करके, जैसे यहाँ पे मान लीजिए एक कोई हम यहाँ पे ट्रांसपेरेंट जो है यहाँ पे कोई कागज रख देते हैं और यहाँ पे लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं, यहाँ पे लाइट इस पे डालते हैं और यहाँ पे रिफ्लेक्ट होते आता है, तो पॉइंट वाइज यहाँ पे चित्र बनते जाता है। और इस तरह से इस टेक्निक का यूज करके जो है मैप जो है 3D से 2D में बनाया गया। चूंकि जो है पेज पे जो है 3D में पॉसिबल नहीं है तो 2D मैप जो है डिजाइन किया गया। तो हम लोग जो पढ़ते हैं वो क्या होता है, 2D मैप ही होता है, और यही हम लोग यहाँ पे आज देखने वाले हैं। यहाँ पे यदि ग्लोब की बात करें तो देखिए यहाँ पे इस ग्लोब पे बात करेंगे तो यहाँ पे ये जो आपको लाइन दिख रहा है ये जो है 0 डिग्री लाइन है। ये जो आपको लाइन दिख रहा है ये क्या है, 0 डिग्री लाइन है। इसको 0 डिग्री लाइन मान लिया गया और ऐसे ऐसे इस पे बहुत सारे रेखा खींचे गए और इसको हम लोग बोलते हैं अक्षांश रेखा। ठीक है, और एक जो आपको यहाँ पे टॉप टू बॉटम जो है एक लाइन यहाँ पे दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग देशांतर रेखा, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड और इसको बोलते हैं लैटिट्यूड। बाकी हम लोग ज्योग्राफी के लेक्चर में इसको बिल्कुल डिटेल में देखेंगे। अभी आप बस समझ जाए कि जैसे ये जितने भी ये लाइन है क्या है, ये आपको लैटिट्यूड है, अक्षांश रेखा है, और ऐसे जितने लाइन आपको दिख रहे हैं ये सब क्या है, देशांतर रेखा है। अब इसमें यदि देखेंगे पोजीशन तो इंडिया का पोजीशन अपना क्या है वर्ल्ड में, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये जो लाइन है ये 0 डिग्री लाइन है। ये देखेंगे तो ये आपको जो है 30 डिग्री है। ठीक है, तो इंडिया जो है ये 0 डिग्री लाइन अगर है तो 0 डिग्री के ऊपर क्या हो जाएगा आपका, ये जो है इसको ईस्ट हम लोग मानते हैं, इसको वेस्ट, और ये ऊपर वाला आपका नॉर्थ और नीचे वाला क्या हो जाता है, साउथ हो जाता है। 0 डिग्री के ऊपर जाएंगे तो ये नॉर्थ आ जाएगा, तो इंडिया अपना जो है कहाँ आ रहा है, नॉर्थ में आ रहा है। ठीक है, इसके बाद यदि यहाँ पे एक और लाइन हम ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे यदि हम लोग एक और लाइन यहाँ पे ले लेते हैं, बीचों बीच एक लाइन लिया गया है जो ग्रीनविच शहर से गुजरा है, तो इसके राइट साइड में अपना इंडिया पड़ता है। तो इंडिया जो है कहाँ पड़ता है, ईस्ट में और नॉर्थ में। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में इंडिया पड़ता है और इंडिया में ही क्या है अपना उत्तर प्रदेश है। ठीक है, इस मैप में यदि देखेंगे तो यहीं पे आपको इस वर्षन में जो है उत्तर प्रदेश पड़ेगा। इसी के बारे में आज हम सीखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं ये वर्ल्ड का जो है 2D मैप कैसा दिखता है। देखिए यहाँ पे ये हो गया आपका 2D मैप हो गया। यहाँ पे अपना ये क्या है, इंडिया दिख रहा है, देखिए। ठीक है, और इसी इंडिया में यहाँ पे क्या है, उत्तर प्रदेश है। ठीक है, बाकी यहाँ पे देखेंगे तो ये जो है आपको दिख रहा है, ये वाला जो रीजन दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं,
ये जो है अपना है ये एशिया है, एशिया आपको महाद्वीप है। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो ये आपको यूरोप है, ठीक है। और ये जो नीचे दिख रहा है ये क्या है आपका अफ्रीका है, ये क्या है आपका, ये आपका उत्तरी अमेरिका है, और ये जो दिख रहा है आपका ये क्या है, दक्षिणी अमेरिका है। यहाँ पे देखेंगे तो ओशिनिया है, ये ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा है इसमें, तो ऑस्ट्रेलिया भी इसको हम लोग कर देते हैं। और यहाँ पे यदि नीचे आप देखेंगे ये बॉटम में देखेंगे यहाँ पे तो ये क्या है, अंटार्कटिक है, ठीक है। तो ये आपको 7 द्वीप है, सबसे बड़ा यहाँ पे दिख रहा है एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है, सबसे छोटा क्या हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया आपका फर्स्ट नंबर में, ये हो गया आपका एशिया, ठीक है। एशिया के बाद ये देखेंगे तो यहाँ पे 2 नंबर में यहाँ पे अफ्रीका दिख रहा है, ठीक है। ये मैं इसके जो है बड़ा और छोटा होने के आधार पर नहीं बता रहा हूँ, टोटल बता रहा हूँ कि 7 महाद्वीप होते हैं। एक आपको दिख गया क्या, एशिया। ये दूसरा कौन सा दिख रहा है, दूसरा जो रीजन ये दिख रहा है आपको ये यूरोप है। इसके बाद देखेंगे तो ये अफ्रीका है, ये वाला रीजन, ठीक है। और ये वाला जो रीजन आपको दिख रहा है ध्यान देंगे तो ये क्या है आपका, ये उत्तरी अमेरिका है। और ये नीचे यहाँ पे ध्यान देंगे तो ये जो है आपको दक्षिणी अमेरिका है, ये आपको क्या है ऑस्ट्रेलिया है, और नीचे आपको अंटार्कटिका है। बाकी हम जैसे बात की है कि मैप का जैसे ही हम क्लास करेंगे तो हम लोग डिटेल में इसके ऊपर बात करेंगे। इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा देखिए तो इसी मैप पे जो है अपना इंडिया दिख रहा है, देखिए यहाँ पे इंडिया दिख रहा है, ठीक है। इसी इंडिया में अपना क्या है उत्तर प्रदेश है। तो आइए देखते हैं इसको हम लोग क्या क्या क्वेश्चन इसमें बन सकता है। इस लेक्चर के आखिर में आपके लिए जो कुछ क्वेश्चन भी दिया गया है जो प्रीवियस ईयर में आपके एग्जाम में आया हुआ है, तो वो भी हम लोग यहाँ पे करेंगे। देखिए यहाँ पे ये इंडिया हो गया आपका, इंडिया में जो है ध्यान देंगे तो ये क्या हो गया, ये जो है आपका उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है। दिख रहा है ये अपना, ये क्या है आपका उत्तर प्रदेश है। एक्चुअली उत्तर प्रदेश इनिशियल में कैसा था, ये उत्तर प्रदेश में ये भी हिस्सा जो है उत्तर प्रदेश का ही था, ठीक है। आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश से जो है उत्तराखंड निकल गया, तो नया जो अब हमको उत्तर प्रदेश दिखता है, ठीक है, ये अपना ये वाला उत्तर प्रदेश है, ठीक है। यही जो आपको रेड कलर से दिख रहा है, तो ये अपना उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है। चलिए इसके बाद देखेंगे तो जूम करते हैं इसको, तो ये अपना उत्तर प्रदेश दिख रहा है, ठीक है। अब इसमें जो है ध्यान देंगे अगर आप लोग तो इसको जनरली जो है राजनीतिक दृष्टिकोण से जो है अगर देखेंगे तो 4 क्षेत्रों में इसको बांट के हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे देखेंगे ये वाला जो साइड है ये, तो इसको जो बोलते हैं पूर्वांचल बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, पूर्वांचल बोलते हैं, ठीक है। ये जनरली जानने के लिए बस जान जाए, इसको क्या बोलते हैं पूर्वांचल। और देखेंगे तो ये सबसे जो है उत्तर प्रदेश में सबसे पिछड़ा हुआ इलाका यही है। ये नीचे वाला जो इलाका दिख रहा है ये आपका बुंदेलखंड हो जाता है, ये बीच वाला जो इलाका दिख रहा है ये क्या होता है आपका अवध, ठीक है। और लास्ट वाला जो यहाँ पे इलाका आपको दिख रहा है ये रुहेलखंड में आ जाता है। तो 4 भागों में जो है उत्तर प्रदेश को बांट के जनरली हम लोग देखते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि उत्तर प्रदेश जो है किस किस के साथ जो है सीमा शेयर करता है, यानी किस राज्य के साथ करता है या किसी देश के साथ भी ये सीमा शेयर करता है या नहीं शेयर करता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में देखेंगे जनरली तो आपको 18 मंडल दिखेंगे और 75 जिले दिखेंगे, ठीक है। और ये जो आपको मैप अभी रेड वाला दिख रहा है ये 9 नवंबर 2000 के बाद का है। 9 नवंबर 2000 के बाद देखेंगे तो उत्तर प्रदेश का ये आपको आकृति है। वर्तमान में इसका भौगोलिक स्वरूप यही दिख रहा है, ये आपको उत्तराखंड निकलने के बाद। देखिए यहाँ पे तो सबसे पहले इमेज में आपको दिख रहा है जो ग्रीन कलर वाला दिख रहा है ये क्या है आपको नेपाल है, ठीक है, नेपाल है। और यहाँ पे आपको क्लियरली जो है विजुअल हो पा रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि नेपाल के साथ जो है उत्तर प्रदेश जो है बाउंड्री शेयर कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक जो है ये बाउंड्री शेयर कर रहा है। तो नेपाल के साथ क्या करता है, नेपाल एक मात्र ऐसा देश है उत्तर प्रदेश के लिए जिसके साथ उत्तर प्रदेश क्या करता है, बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। इसके अलावा देखेंगे तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है आपका, ठीक है, याद रखेंगे। बाकी हम एक जो है जनगणना के लिए भी आपको एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है, वहाँ से भी 1-2 नंबर जो है फिक्स है आपका। तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल जो है आपको इतना वर्ग किलोमीटर हो गया, ठीक है, वर्ग किलोमीटर है। इसके अलावा देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में जो है ये भारत भूमि का लगभग जो है 7.33% जो है भौगोलिक जो है क्षेत्रफल कवर करता है। जनसंख्या के मामले में 16.5% जो है जनसंख्या कवर करता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि ये किस किस के साथ ये बाउंड्री शेयर करता है, तो मैं बताया कि नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करता है, क्लियर होगा सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर राज्यों की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे यदि ये ब्लू कलर जो आपको दिख रहा है ये कौन सा है आपका उत्तराखंड है, और यही उत्तर प्रदेश से जो है निकला हुआ उत्तरांचल भी इसको बोलते हैं। ये जो है 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश से निकल के नया राज्य बन गया। तो 1 नंबर कौन हो गया, उत्तराखंड हो गया। 2 नंबर यहाँ पे ग्रीन वाला देखेंगे तो ये क्या है आपका हिमाचल प्रदेश है, ये थोड़ा सा यहाँ पे बाउंड्री शेयर करता है, देख सकते हैं आप। इसके बाद 3 नंबर देखेंगे यहाँ पे तो ये आपका हरियाणा आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट
पेज पे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो आपको ग्रीन कलर से दिख रहा है, क्या हरियाणा है। और यहाँ पे ध्यान देंगे आप तो यहाँ पे एक ब्लू डॉटेड आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये आपको दिल्ली है। ठीक है, ये आपको क्या है, दिल्ली है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी एक एक करके हम लोग डिटेल में आगे देखेंगे। तो बिल्कुल ही धैर्य बना के लेक्चर को देखते रहें, और लेक्चर को जो है आप अधिक से अधिक लोगों में शेयर जरूर करें। जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनमें शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस चैनल पे आप सभी के लिए बहुत कुछ अभी होने वाला है। देखिए, तो यहाँ पे फर्स्ट में क्या दिख गया था अपना। ठीक है, सबसे पहले क्या दिखा, नेपाल। ठीक है, रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। सेकंड में आपको यहाँ पे क्या दिखा, पहला राज्य जो उत्तर प्रदेश के साथ बाउंड्री शेयर करता है वो कौन हो गया, उत्तराखंड हो गया। ठीक है, इसके बाद ये कौन हो गया आपका, हिमाचल प्रदेश हो गया। ठीक है, हिमाचल प्रदेश हो गया। नेक्स्ट देखेंगे तो ये थर्ड नंबर यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ये हरियाणा है। ठीक है, हरियाणा है। बाकी हम लोग अभी डिटेल में देखेंगे सबको। देखिए, 4 नंबर जो है आपको ये जो एरिया दिख रहा है, क्या है आपको, राजस्थान हो गया। ये 5 नंबर जो दिख रहा है आपको एरिया, ये हो गया एमपी। ठीक है, और ये 6 नंबर क्या हो गया आपका, छत्तीसगढ़ हो गया। ये 7 नंबर देखेंगे तो ये झारखंड हो गया आपका। और ये 8 नंबर आपका बिहार हो गया। तो यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे ध्यान देंगे तो ये जो मैं यहाँ पे काला कलर का डॉटेड यहाँ पे दिया हूँ, ये आप देख पा रहे होंगे, ये क्या है आपको, दिल्ली है। ठीक है, तो आप ध्यान दें यहाँ पे उत्तर प्रदेश कितने राज्यों के साथ जो है बाउंड्री शेयर करता है। तो नंबर 1 उत्तराखंड, नंबर 2 आपको यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, नंबर 3 हरियाणा, नंबर 4 राजस्थान, नंबर 5 हो गया आपका मध्य प्रदेश, नंबर 6 छत्तीसगढ़, नंबर 7 हो गया झारखंड, और 8 हो गया आपका बिहार। इसके अलावा देखेंगे तो एक जो है केंद्र शासित प्रदेश यानी दिल्ली के साथ बाउंड्री शेयर करता है। तो टोटल जो है ये 9 जो है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिला दे तो बाउंड्री शेयर करता है, और एक देश के साथ। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा सभी को। ठीक है, चलिए बाकी अभी हम एक एक करके डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश में मैं आपको बताया कि यहाँ पे क्या है, 75 जिले हैं और 18 मंडल है। तो यहाँ पे देखिए एक एक करके मंडल आपको दिख रहा होगा, ध्यान देंगे तो इमेज आपको दिख ही जाएगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे ये पहला वाला रीजन को ध्यान देंगे, यहाँ पे जो पिंक कलर से दिख रहा है, ये आपको कौन सा है, सहारनपुर मंडल है। इसके बाद दूसरा देखेंगे यहाँ पे तो ये मुरादाबाद मंडल है। तीसरा यहाँ पे देखिए बरेली है। ठीक है, चौथा यहाँ देखिए ये ब्लू कलर वाला लखनऊ है। और ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मंडल है लखनऊ, आपको एरिया में भी दिख रहा होगा, ये ब्लू कलर सबसे ज़्यादा दिख रहा है। इसके बाद यहाँ पे है देवीपट्टनम है, ये 5 नंबर में। ये 6 नंबर पे यहाँ पे देखेंगे तो ये बस्ती है। 7 नंबर पे देखें ये गोरखपुर है आपको। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे 8 नंबर देखेंगे तो ये मेरठ हो गया, यहाँ पे ये वाला रीजन जो है मेरठ हो गया। ठीक है, ये जो रेड कलर से दिख रहा है। 9 नंबर पे देखेंगे यहाँ पे तो ये आपको अलीगढ़ आ गया। 10 पे देखें ये आपका आगरा आ गया है, जो नीचे रेड कलर का दिख रहा है। ठीक है, 11 पे यहाँ पे देखें तो ये आपको कानपुर आ गया है, ये जो आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये 12 पे आपको तो फैजाबाद आ गया, ये 12 में ये आपको दिख रहा है। ठीक है, ये स्काई कलर है तो ये फैजाबाद दिख रहा है। 13 में यहाँ पे देखिए तो आजमगढ़ दिख रहा है, ये वाला रीजन आपको, ये वाला रीजन आजमगढ़ दिख रहा है। इसके बाद देखिए 14 नंबर यहाँ पे ध्यान दे तो ये आपको झांसी हो गया। ठीक है, ये झांसी हो गया। इसके बाद देखिए तो 14 के बाद 15 देखिए ये जो ब्लू कलर से नीचे दिख रहा है आपको, ये क्या हो गया आपको, चित्रकूट हो गया। और 16 नंबर पे यहाँ पे आपको देखें तो ये आपको इलाहाबाद हो गया। इसके बाद देखेंगे 17 नंबर पे आपको ये वाराणसी हो गया। ठीक है, और 18 नंबर पे यहाँ पे ध्यान से देंगे तो ये आपका मिर्जापुर हो गया। तो ये जो है 18 यहाँ पे क्या है आपको टोटल मंडल है, और 75 यहाँ पे जिले हैं। अब ये मंडल में जो है इसके अंदर जिले आते हैं, जैसे सहारनपुर है तो इसमें जो है देखेंगे तो 1 2 और 3 जिले आते हैं। तो आइए हम लोग 1 2 इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये वाला जो रीजन है, ये वाला कौन सा मंडल है, ये अभी हम लोग देखे थे। ये कौन सा है आपको, ये सहारनपुर है, ये जो पिंक वाला है इसी को मैं यहाँ पे जूम किया हूँ। ये कौन सा हो गया आपका, सहारनपुर। अब इसी में देखेंगे तो सबसे ऊपर आपका सहारनपुर ही डिस्ट्रिक्ट आ जाता है, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। चलिए इसको मैं रफ कर देता हूँ। देखिए, यहाँ पे जो सबसे ऊपर ये वाला जो रीजन दिख रहा है आपको, ये वाला जो रीजन दिख रहा है, ये क्या है आपको, सहारनपुर है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे ये दूसरा वाला ये जो रीजन दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला जो रीजन दिख रहा है, ये क्या है आपका, शामली है। और तीसरा यहाँ पे जो ये रीजन आपको दिख रहा है, ये मैं इसको येलो कलर से कर देता हूँ, ये क्या है आपका, मुजफ्फरनगर है। तो ये जो सहारनपुर आपका मंडल है, इसमें 3 डिस्ट्रिक्ट आ गए, सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर। ठीक है, क्लियर होगा। चलिए, ये जो आपका यहाँ पे जो दिख रहा है आपका
मुजफ्फरनगर, ये जो है काफ़ी उपजाऊ वगैरह भूमि है यहाँ पे, तो कृषि में जो है अधिकतर जीडीपी इस एरिया से जो है अगर देखेंगे तो शेयर करने को मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा यदि मंडल की बात करें तो दूसरा यहाँ पे मुरादाबाद है। देखें यहाँ पे ये वाला जो है ये कौन सा है, मुरादाबाद है। मुरादाबाद में कौन कौन आ जाता है, तो बिजनौर आ जाता है, अमरोहा, मुरादाबाद और रामपुर आ जाता है। वैसे ही करके यहाँ पे आपको मंडल जैसे अभी हमने इमेज में दिखाया, तो आप सभी चाहे तो एक बार इसे मैप में देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं, ये उत्तर प्रदेश अपना हुआ। तो अब देखते हैं उत्तर प्रदेश जो है, ये कभी कभी क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि आपको जो है ईस्ट से वेस्ट, ये क्या हो गया आपका, ईस्ट हो गया। ये क्या हो गया आपका, ईस्ट हो गया। यानी ये क्या हो गया, पूरब हो गया। ठीक है, देखिए ये डायरेक्शन में तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा। ये क्या हो गया, ये पूरब। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, पश्चिम हो गया। ये आपका उत्तर हो गया, और नीचे क्या हो जाता है, दक्षिण। ठीक है, क्लियर है। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो यहाँ पे क्या है आपका, ईस्ट हो गया इधर राइट साइड में। लेफ्ट साइड में क्या हो गया आपका, वेस्ट हो गया। ऊपर क्या हो गया आपका, नॉर्थ हो गया, और नीचे क्या हो गया, साउथ हो गया। अब यहाँ से कुछ कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं एक बात यहाँ पर डिस्कस कर दूं, ये कितने डिग्री जो है अक्षांश और देशांतर रेखा पे स्थित है, ये भी एग्जाम में आपको कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है, कि उत्तर प्रदेश जो है कितने डिग्री अक्षांश पे स्थित है और कितने डिग्री आपको देशांतर पे स्थित है। देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे तो ये नॉर्थ में यदि बात करेंगे तो चूंकि देख यहाँ पे ध्यान देंगे, आप लोगों को कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा, ध्यान दीजिए। ये जो मैं अभी इंडिया का मैप देखा था, तो मैं आपको क्या बताया था, इंडिया कहाँ पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे 0 डिग्री लाइन था, ये ऊपर क्या था, नॉर्थ था। ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट, इंडिया नॉर्थ और ईस्ट में पड़ता है, तो ये उत्तर प्रदेश अपना पड़ा। तो ये जो लाइन और ये दोनों लाइन है, ये क्या होगा आपको, नॉर्थ में ही होगा। क्लियर है, तो नॉर्थ में ही होगा ये। चलिए तो देखते हैं यहाँ पे, देखिए तो ये जो आपको होगा, ऐसे तो डायरेक्शन ही साउथ हुआ। ठीक है, लेकिन हम लोग ग्लोब पे अगर अक्षांश रेखा की बात करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा, ये नॉर्थ ही होगा। ठीक है, और ये ईस्ट होगा, और ये भी क्या होगा, ईस्ट ही होगा। क्लियर हो गया होगा, ठीक है सभी को। चलिए, तो ये भी क्या हो गया आपका, ईस्ट ही हो गया। तो आखिर इसका वैल्यू कितना है इस अक्षांश रेखा का, तो ये जो वैल्यू है आपको 23 डिग्री और आपको 52 मिनट इसका वैल्यू है। ऊपर वाला यहाँ पे देखेंगे लाइन, इसका वैल्यू कितना है आपको, 30 डिग्री और 28 मिनट। नेक्स्ट देखेंगे तो ये क्या है, नॉर्थ में है, 30 डिग्री 28 मिनट नॉर्थ और 23 डिग्री 52 मिनट नॉर्थ। यानी यहाँ से यहाँ तक आप चलेंगे तो बीच में क्या आएगा आपका, उत्तर प्रदेश आएगा। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद ध्यान देंगे तो ईस्ट में अगर बात करें तो ये जो है आपको 77 डिग्री और 3 मिनट। और इधर राइट में अगर देखेंगे ईस्ट में, तो ये आ जाएगा आपको 84 डिग्री और 39 मिनट। ठीक है, और आप ध्यान देंगे तो 82.5 डिग्री जो है मानक समय रेखा इंडिया का, और ये इलाहाबाद के जो है देखेंगे नैनी शहर से, यहीं से आपको 82.5 डिग्री लगभग जो है गुजरेगा आपको। क्लियर है, चलिए तो ये समझ में आ गया होगा कि अक्षांश रेखा पे इसकी स्थिति क्या है, 23 डिग्री 52 मिनट से लेके 30 डिग्री 28 मिनट तक नॉर्थ में। और इसका देशांतर रेखा पे पोजीशन अगर देखें हम लोग, तो ये 77 डिग्री 3 मिनट से लेके 84 डिग्री जो है 39 मिनट तक इसका पोजीशन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इसके अलावा नेक्स्ट देखेंगे, इसमें कभी कभी एग्जाम में आपसे ये भी पूछा जाता है कि बताइए कि उत्तर प्रदेश जो है आपको ईस्ट से जो है अगर वेस्ट में जाएंगे तो कितना डिस्टेंस पड़ेगा, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं हम लोग, आपसे देखिए पूछा क्या जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया, ईस्ट हो गया, और ये क्या हो गया, वेस्ट हो गया। यदि हम डायरेक्शन की बात करें तो ऊपर नॉर्थ हो गया, नीचे क्या हो गया, साउथ हो गया। तो हम बात कर रहे हैं वेस्ट टू ईस्ट जाए, यानी पश्चिम से पूरब आप जाएंगे तो उत्तर प्रदेश की लंबाई कितनी है। पश्चिम से पूरब जो है उत्तर प्रदेश की लंबाई लगभग देखेंगे तो आपको 650 किलोमीटर है। और यदि आप नॉर्थ से साउथ यानी उत्तर से दक्षिण आप जाएंगे तो उत्तर प्रदेश का लंबाई कितना आएगा, 240 किलोमीटर। ठीक है, चूंकि ये रिवीजन क्लास है आपका, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे मैं फास्ट आपको बता रहा हूँ। बाकी आप लोगों को समझ में आ ही जा रहा होगा, ये सारे फैक्चुअल चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये दोनों बात याद रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और यहाँ से आपसे पूछा जाता है कि आप बताइए कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन है। ठीक है, तो देखिए उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला यहाँ पे कौन है, ये है आपको बलिया। ठीक है, सबसे पूर्वी जिला पूछा जाए तो ये कौन सा है, बलिया है। देख ही रहे हैं ये यहाँ से लाइन गुजरा हुआ है। नेक्स्ट यदि आपसे पूछा जाए कि बताइए उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन है,
ठीक है, तो पश्चिमी जिला देखिए लाइन टच कर रहा है, ये कौन सा जिला है यहाँ पे, तो ये कौन सा है, ये शामली। तो सबसे पश्चिमी जिला कौन सा हो गया, शामली। सबसे पूर्वी जिला कौन सा हो गया, बलिया। अब आपसे नेक्स्ट पूछा जाए कि बताइए उत्तर प्रदेश के उत्तरी जिला, सबसे उत्तरी जिला कौन है, तो यहाँ पे देखिए कौन सा है, ये है आपको सहारनपुर। ठीक है, और नेक्स्ट आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन है, तो ये देखिए यहाँ पे आपको बॉटम में दिख रहा होगा, ये कौन है, ये आपको सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट। तो 4 क्वेश्चन यहाँ से हो गए। ठीक है, इसके अलावा एक अक्षांश देशांतर रेखा का क्वेश्चन और एक लंबाई चौड़ाई का, टोटल जो है यहाँ से आपको 6 क्वेश्चन हो गए। और ये 6 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अब उत्तर प्रदेश जो है, जैसे हमने देखा था सबसे पहले कि ये किसके साथ बाउंड्री शेयर करता है, कौन एकमात्र देश है, तो वो है आपका नेपाल। तो नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले बाउंड्री शेयर करते हैं, इससे भी क्वेश्चन आज तक पूछा जा चुका है और क्वेश्चन पूछने का चांसेज है। देखिए, तो सबसे पहले जो जिला नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करता है, ये देखिए, ये नेपाल हुआ आपका पर्सन। ठीक है, ये नेपाल जो दिख रहा है ऊपर, ठीक है, ये आपका नेपाल है। इस नेपाल में देखेंगे तो ग्रीन कलर का जो आपको लाइन दिख रहा है, यही जो है बाउंड्री शेयर कर रहा है नेपाल के साथ। तो यहाँ पे सबसे पहले यदि देखेंगे आप, तो ध्यान दें, सबसे पहले आपका महाराजगंज, याद कर ले, सबसे पहले क्या है आपका, महाराजगंज है नंबर 1। इसके बाद यहाँ पे 2 पे देखेंगे तो 2 नंबर पे कौन है आपका, सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थनगर जो है नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करता है। 3 नंबर पे देखेंगे तो कौन है आपको, बलरामपुर है। तो 1 नंबर पे महाराजगंज हो गया, सिद्धार्थनगर, फिर हो गया बलरामपुर। आपके पास यदि मैप होगा, ब्लैंक मैप होगा, तो आप एक बार इसे अपने से लिख लेंगे, आपको याद हो जाएगा। 4 पे आ जाएंगे तो ये कौन है, श्रावस्ती है। ठीक है, 5 पे देखेंगे यदि आप, तो 5 पे कौन है आपको, बहराइच है। 5 पे बहराइच है। 6 पे यहाँ पे देखें आपका ये लखीमपुर खीरी है। और 7 पे देखेंगे तो ये आपका पीलीभीत है। तो ये जो है ऊपर टॉप में देखें तो महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, आपको एक हो गया महाराजगंज, दूसरा सिद्धार्थनगर, तीसरा बलरामपुर, चौथा श्रावस्ती, पांचवा बहराइच, छठवा लखीमपुर खीरी और सातवां आपको पीलीभीत। ये सब जो है नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, इसमें जो है किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो याद रखेंगे। अब क्वेश्चन कैसे बनाया जाएगा, आप बताइए इनमें से निम्नलिखित में से कौन नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता है। तो आपको याद होना चाहिए कि कौन लोग बाउंड्री शेयर करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार के साथ जो है उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले बाउंड्री शेयर करते हैं। तो चलिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्लियर। अब चलिए इसको थोड़ा जूम कर देते हैं। देखिए, यदि देखेंगे बिहार के साथ, तो ये अपना इधर जो है बिहार पड़ता है। ये वाला जो रीजन दिख रहा है आपको, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये वाला जो दिख रहा है रीजन, ये वाला और ये वाला, तो यही आपका बिहार पड़ता है इधर। तो बिहार के साथ यदि बाउंड्री शेयर की बात करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दे, ऊपर से टॉप से बटम हम लोग आ रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे महाराजगंज, ये थोड़ा सा यहाँ पे बाउंड्री शेयर कर रहा है महाराजगंज। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे आए तो देखिए कुशीनगर हो गया आपका, कुशीनगर हो गया। तीसरे नंबर पे आए तो आपको कौन सा दिख रहा है, ये देवरिया दिख रहा है। 1 2 3। इसके बाद नेक्स्ट आगे आप बढ़ते हैं तो ये आपको बलिया दिखता है 4 नंबर पे। नेक्स्ट देखें तो आपको गाजीपुर दिख रहा है। इसके बाद देखिए चंदौली दिख रहा है और इसके बाद आपको सोनभद्र दिख रहा है। तो टोटल जो है कितने यहाँ पे हो गए, 1 2, ये 3 और ये 4 हो गया, ये 5 हो गया और ये 6 हो गया और ये 7 हो गया। तो बिहार के साथ देखेंगे तो बिहार के साथ जो है आपका महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र जो है बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। ठीक है, इसी में देखेंगे तो यहाँ पे बलिया जो है ये 3 तरफ से घिरा हुआ है बिहार से। ठीक है, इधर भी आपका बिहार का रीजन आ रहा है, इधर भी बिहार का और इधर भी आपको बिहार का ही रीजन आ रहा है। बलिया देखेंगे, अब क्वेश्चन ये बन सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन कहीं आपसे पूछा जा सकता है, मैं बता देता हूँ। देखिए बलिया जो है आपको इधर आपको सिवान पड़ जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको छपरा और इधर आपको जो पड़ जाएगा ये पड़ जाएगा भोजपुर। ठीक है, तो ये रीजन भोजपुर वाला पड़ जाएगा। तो बलिया जो है छपरा, सिवान और भोजपुर से घिरा हुआ है, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए, अच्छा एक बात यहाँ पे मैं बताना भूल गया मैप में। अच्छा अभी राज्यों का तो अभी बात चल ही रहा है तो यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, अगला देखते हैं हम लोग, ये बिहार के साथ देख लिए एक बार और इसको रिपीट कर लेंगे। पहला क्या हो गया आपका, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, आपको गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र। 1 2 बार वीडियो को रिपीट करके सुन लेंगे, आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इसी में हम लोग देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो झारखंड के साथ जो है, चलिए इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो आपको झारखंड पड़ता है और झारखंड के साथ उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला बाउंड्री शेयर करता है, तो ये जो जिला आपको दिख रहा है सोनभद्र,
ये जो नीचे दिख रहा है ये सोनभद्र, यही जो आपको झारखंड के साथ बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, तो एकमात्र जिला है उत्तर प्रदेश का जो झारखंड के साथ बाउंड्री शेयर करता है, वो कौन सा है? सोनभद्र, याद कर लेंगे। इसके बाद देखें तो ये नीचे आपको ये छत्तीसगढ़ हुआ, ये वाला रीजन छत्तीसगढ़ हुआ, और छत्तीसगढ़ भी मात्र सोनभद्र के साथ ही बाउंड्री शेयर करता है। तो छत्तीसगढ़ और झारखंड ये केवल एक जिला के साथ ही बाउंड्री शेयर करते हैं, वो कौन है? सोनभद्र है। चलिए, याद हो गया होगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एमपी। ठीक है, एमपी के साथ जो है ध्यान देंगे तो यहाँ से आपको स्टार्ट हो रहा है ये पॉइंट। ठीक है, और ये देख रहे हैं आप, ये देखते जाइए। तो सबसे जो है लॉन्गेस्ट जो है लेंथ यहाँ पे एमपी के साथ ही दिख रहा है। तो उत्तर प्रदेश जो है सबसे अधिक जो है लंबाई, सबसे अधिक बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है? तो एमपी के साथ, याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिए एमपी के साथ कौन कौन से इसके जिले बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं या राइट टू लेफ्ट, यही अप्रोच हो सकता है। चलिए हम लोग राइट टू लेफ्ट यहाँ पे जाते हैं। तो ध्यान दे, पहला डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे आपका, ये कौन सा हो गया पहला डिस्ट्रिक्ट? तो यहाँ पे कॉर्नर में आपको दिख ही रहा है। ठीक है, चलिए नहीं तो आप राइट टू लेफ्ट चाहते हैं तो राइट टू लेफ्ट भी जा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे देखिए, तो आगरा हो गया सबसे पहले, एक नंबर पे आगरा। ठीक है, एक नंबर पे आगरा हो गया। दूसरे पे कौन सा है यहाँ पे आपको दिख रहा है? ठीक है, तो इटावा दिख रहा है, फिर जालौन दिख रहा है, फिर आपको झांसी दिख रहा है, फिर ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, और इसके बाद लास्ट में सोनभद्र। ठीक है, राइट टू यदि हम लोग लेफ्ट अप्रोच करते हैं तो देखिए सबसे पहले जो आपको जिला दिख रहा है वो कौन है? सोनभद्र है, जो किसके साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है? मध्य प्रदेश के साथ, सोनभद्र। फिर आपको दूसरा मिर्जापुर, फिर यहाँ पे तीसरा प्रयागराज, चौथा हो गया चित्रकूट, पांचवा हो गया आपका बांदा, छठा हो गया महोबा, सातवां यहाँ पे झांसी, आठवां ललितपुर, नौवां आपको जालौन, फिर इटावा, और फिर आपका आगरा। तो ये सब किसके साथ बाउंड्री शेयर कर रहे हैं? आपको मध्य प्रदेश के साथ। और ये भी याद रखेंगे कि सबसे अधिक जो है लेंथ जो है मध्य प्रदेश के साथ ही शेयर हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगला देखते हैं यहाँ पे राजस्थान। देखिए, तो राजस्थान के साथ जो है कौन कौन लोग बाउंड्री शेयर करते हैं, यानी कौन कौन से जिले जो है बाउंड्री शेयर करते हैं। तो ध्यान देंगे, पहला जो जिला है यहाँ पे आपको है मथुरा, और दूसरा यहाँ पे जो दिख रहा है आपको आगरा। ये दो जिला ही आपको राजस्थान के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, तो मथुरा और आगरा, ध्यान रखेंगे, मथुरा और आगरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला ध्यान देंगे, अगर हरियाणा के साथ जो है कौन कौन लोग बाउंड्री शेयर करते हैं। देखिए हरियाणा के साथ ध्यान देंगे, चलिए इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को क्लियर। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं मथुरा से, सबसे पहले मथुरा हो गया, फिर आपको गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, तीसरा जो है यहाँ पे देखेंगे तो ये जो है एक डॉटेड लाइन जो बना हुआ है यहाँ पे, ये ब्लैक कलर का लाइन, ये क्या है? आपको दिल्ली है। ठीक है, तो बीच में दिल्ली भी आ जाता है। तो अभी बात कर रहे हैं हम लोग किसका? हरियाणा का। तो सबसे पहले क्या हो गया यहाँ पे? आपको मथुरा हो गया, फिर आपको अलीगढ़ हो गया, अलीगढ़ के साथ बिल्कुल थोड़ा सा बाउंड्री शेयर हो रहा है। फिर तीसरे पे गौतम बुद्ध नगर हो गया, चौथे पे आपका बागपत हो गया, पांचवे पे शामली, और छठा पे जो है आपको सहारनपुर। तो ये सब किसके साथ बाउंड्री शेयर कर रहे हैं? हरियाणा के साथ, सहारनपुर, शामली, बागपत। अब देखिए एग्जामिनर हम लोग तो है नहीं, तो प्रेडिक्शन जो है नहीं कर सकते हैं कि ये हम नेपाल के साथ ही हमसे पूछा जाएगा या हरियाणा के साथ। आपको जो है कोई भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए जो हरियाणा के साथ कौन बाउंड्री शेयर नहीं करता है, तो आपको ये बात पता होना चाहिए। ठीक है, और यूपी स्पेशल को मेंस में जब से शामिल किया गया है तो चांसेज है कि यूपी स्पेशल से अब की बार ज़्यादा क्वेश्चन पूछे, ये मेरा अनुमान है। ठीक है, मैं जो है क्वेश्चन पेपर नहीं बना रहा हूँ, लेकिन मेरा एक अनुमान है अपना पर्सनली, इस बार जो है यूपी स्पेशल से अधिक क्वेश्चन पूछा जाएगा। जनरली हम लोग ट्रेंड एनालिसिस में क्या देखे थे, 8 से 10 क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछा जाता है, लेकिन अब की बार हो सकता है कहीं ज़्यादा पूछा जाए। चलिए, इसलिए सारा फैक्ट आप रेडी रखें, और ये आप याद कर सकते हैं, वीडियो को 1-2 बार रिपीट करेंगे आपको याद हो जाएगा। तो सहारनपुर हो गया टॉप से, ये हम लोग देखे भी थे, ये डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर ही था। इसके बाद आपका शामली था, दूसरा हो गया। फिर आपका बागपत दिख रहा है। ठीक है, बागपत के बाद यहाँ क्या दिख रहा है? गौतम बुद्ध नगर दिख रहा है। ठीक है, इसके बाद यहाँ मथुरा, अलीगढ़। ठीक है, तो ये सब जो है आपको हरियाणा के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश तो देखें, ये जो छोटा सा आपको पॉइंट दिख रहा है, यहीं पे मात्र यहाँ पे बाउंड्री शेयर कर रहा है। बहुत ही कम डिस्टेंस जो है हिमाचल प्रदेश के साथ जो है यूपी शेयर करता है।
तो ये केवल और केवल कौन है, सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट है जो हिमाचल प्रदेश के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन गया कि सबसे कम लेंथ जो है उत्तर प्रदेश किस राज्य के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, हिमाचल प्रदेश। क्लियर होगा सभी को। आप देख ही रहे हैं कि एकदम छोटा सा यहाँ पे डिस्टेंस आपको दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देख लिए हिमाचल प्रदेश देख लिए, हम लोग क्या देख लिए, हरियाणा देख लिए, इसके बाद हम लोग राजस्थान देख लिए, यहाँ पे मध्य प्रदेश देख लिए, झारखंड और छत्तीसगढ़ देख लिए, बिहार देख लिए और नेपाल देख लिए। अब एक अपना बच रहा है कौन, केंद्र शासित प्रदेश, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट, तो ये अपना क्या है, दिल्ली। ठीक है, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, ध्यान देंगे, चलिए इसको थोड़ा हम जूम कर लेते हैं। देखिए अभी आपको ये दिख पा रहा होगा, यहाँ पे देखिए मैं इसको ग्रीन कलर से कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है आपका, यही क्या है आपका, दिल्ली है। ठीक है, दिल्ली है। अब दिल्ली से कौन कौन बाउंड्री शेयर कर रहा है, दिख ही रहा है। एक तो यहाँ पे दिख रहा है, एक कौन है, बागपत है। ठीक है, दूसरा देखिए यहाँ पे, तो ये कौन है, गाजियाबाद है। और तीसरा आपको कौन है यहाँ पे, ये वाला रीजन। ठीक है, ये वाला, तो ये कौन है आपको, गौतम बुद्ध नगर। तो दिल्ली के साथ जो है 3 जिले बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, बागपत, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, चलिए, तो ये भी क्लियर हो गया होगा आप सभी को। तो सारा जो है हम लोग देख लिए कि आखिर कौन जो है किसके साथ बाउंड्री शेयर करता है, और यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, कैसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जनपद इलाहाबाद जनपद के साथ सीमा नहीं बनाता है। अब देखिए इलाहाबाद जनपद के बारे में हम लोग देखे नहीं थे डिटेल में। ठीक है, लेकिन आप जो है एलिमिनेट करके बना सकते हैं। देखिए इसमें चित्रकूट है, जौनपुर है और संत रविदास नगर है और सोनभद्र है। अभी हम लोग मैप में क्या देखे थे, सोनभद्र बिल्कुल आपको क्या है, सोनभद्र जो है यहाँ पे कॉर्नर में है। ठीक है, मंडल जब हम लोग देख रहे थे यहाँ पे, ध्यान दीजिए, देखिए मंडल जब हम लोग देख रहे थे तो यहाँ पे देखिए ये जो है मिर्जापुर मंडल है। ठीक है, और वहां पे आपसे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में आपसे इलाहाबाद जनपद के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तब तो आपका आंसर जो है क्लियर हो ही हो गया है, हो गया। ठीक है, हो गया होगा। देखिए तो यहाँ पे ध्यान देंगे आप, तो यहाँ पे क्या है आपको, इलाहाबाद मंडल तो ये पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो है अलग ही पड़ रहा है, तो इलाहाबाद में ये आएगा नहीं, कौन, सोनभद्र नहीं आएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सोनभद्र हो जाएगा। तो देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी मैप से पूछे गए हैं, और ये जो भी क्वेश्चन अभी हम डिस्कस कर रहे हैं यूपीपीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी हो जाएगा, सोनभद्र। उत्तर प्रदेश सीमा रेखा भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से मिलता है। और अभी हम लोग देखे हैं कि उत्तर प्रदेश जो है भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से मिलता है। ठीक है, तो हम लोग क्या देखे थे, 8 राज्य था और एक जो है केंद्र शासित प्रदेश था, तो टोटल कितना हो गया आपका, 9। तो आपका आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला देखिए, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। अब देखिए एक क्वेश्चन अभी हम लोग देखे थे कि नेपाल के साथ कौन कौन से सीमा साझा करता है। इसमें देखे थे हम लोग बलरामपुर, लखीमपुर खीरी और श्रावस्ती, ये करता है। कुशीनगर नहीं करता है। मैप में एक बार देख ले आप लोग, मैप चीज ही होता है, एक दो बार आप रिपीट करेंगे। देखिए यहाँ पे महाराजगंज है, सिद्धार्थनगर है, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीम, और यहाँ पे आपका कुशीनगर तो यहाँ पे आ रहा था, और ये बाउंड्री शेयर नहीं कर रहा है। तो आपका सही आंसर क्या हो गया, कुशीनगर। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, कुशीनगर हो जाएगा, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती। अब बताइए कौन से स्टेट से उत्तर प्रदेश की आप इजली बना लेंगे, राजस्थान के साथ, पंजाब के साथ, हरियाणा के साथ। देखिए राजस्थान के साथ सीमा तो लगता है, अभी हम लोग देखे थे। पंजाब के साथ बिल्कुल नहीं लगता है, हरियाणा के साथ लगता है सीमा। तो आपका सही यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, पंजाब। अगला क्वेश्चन देखिए, ये कुछ मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपके लिए क्वेश्चन लिया हूँ, लेकिन ये जो भी क्वेश्चन है आपको यूपी में आज तक पूछा जा चुका है। तो ऐसे ही क्वेश्चन फिर आपसे पूछा जाएगा, कुछ अलग जो है यहाँ पे नहीं होगा, मैपिंग से ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। उत्तर प्रदेश का पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन है। अब देखिए ये उत्तर प्रदेश हो गया आपका, ठीक है, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ और ये हो गया साउथ। तो पूर्वी शहर पूछ रहा है, सबसे पूरब में कौन था, अभी हम लोग देखे थे उसको डिटेल में, वो कौन था आपका, बलिया था। अब बलिया जो है बिहार के 3 जो है जिलों से घिरा हुआ भी था। ठीक है, अब पश्चिमी शहर पूछ दे या उत्तरी या दक्षिणी, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको देखें, मैपिंग से जो है क्या क्या क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। बाकी जो उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो भौगोलिक अगर देखेंगे तो उसमें ज़्यादा कुछ खास है नहीं।
ठीक है, उत्तर प्रदेश में क्या पड़ता है, नदियाँ पड़ती हैं, गंगा और यमुना का दोआब पड़ता है, और इसी दोआब की वजह से यहाँ की भूमि जो है उपजाऊ है, और उत्तर प्रदेश जो है कृषि में भी अच्छा है और उद्योग में भी अभी काफ़ी अच्छा कर रहा है। तो इस तरह से ये फिनिश हुआ हमारा मैपिंग। इसके अलावा एक और हम लोग इसमें चीज़ देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में आखिर है क्या क्या। कुछ हम लोग इसमें टॉपिक और देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में है क्या क्या। ठीक है, यहाँ से जो है आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, तो ये भी मैप्स के थ्रू ही हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि वन जीव अभयारण्य जो है कहाँ कहाँ है। डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले इस पॉइंट को देखें यहाँ पे, तो ये हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, हस्तिनापुर वन्यजीव विहार जो है ये मेरठ, हापुड़, बिजनौर, अमरोहा, मुजफ्फरनगर। देखिए, और हम लोग देखे थे, अब मैप यदि आप पढ़े हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मेरठ हो गया, हापुड़, बिजनौर, अमरोहा, मुजफ्फरनगर। ठीक है, तो ये हो गया आपको हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। और ये क्या है, राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। तो पूछा जाए राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन होगा, तो आपको क्लियर हो गया होगा हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। ये कौन कौन से जिले में फैला हुआ है, मेरठ, हापुड़, बिजनौर, अमरोहा और मुजफ्फरनगर। नेक्स्ट देखें यहाँ पे दूसरा, राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार, ये आपको आगरा, इटावा और चंबल नदी पे। नेक्स्ट देखेंगे थर्ड यहाँ पे, तो ये महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, ये ललितपुर। राज्य का जो है सबसे छोटा वन्यजीव विहार है, कौन है, महावीर स्वामी वन्यजीव विहार अभयारण्य, और ये है आपको ललितपुर में। क्लियर है, आगे देखें नेक्स्ट, रानीपुर वन्यजीव विहार, ये बांदा और चित्रकूट में जो फैला हुआ है, रानीपुर वन्यजीव विहार। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला है कैमूर वन्यजीव विहार, कैमूर है आपको मिर्जापुर और सोनभद्र में ये फैला हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे आप, तो चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, ये चंदौली। ठीक है, राज्य का प्रथम वन्यजीव विहार है। आपसे पूछा जाए कि राज्य का प्रथम वन्यजीव विहार बताएं तो कौन सा हो जाएगा आपको, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। नेक्स्ट देखें अगला, ये कछुआ वन्यजीव विहार है, ये कहाँ है, वाराणसी में है। कछुआ जो है कहाँ पे है, वाराणसी में है। नेक्स्ट देखेंगे अगला, सुहागी जो है बरवा वन्यजीव विहार, ये कहाँ है, महाराजगंज में है। नेक्स्ट देखिए आपका अगला, सोहेलवा वन्यजीव अभयारण्य, ये आपको गोंडा, बलरामपुर और श्रावस्ती तीनों जगह फैला हुआ है। नेक्स्ट है आपका कतर नियाघाट वन्यजीव विहार, ये कहाँ है, बहराइच में है। और अगला लास्ट देखें यहाँ पे, किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य विहार, ये लखीमपुर खीरी में है। ठीक है, लखीमपुर खीरी में, लखीमपुर खीरी क्या है आपका सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। तो क्लियर हो गया, किशनपुर जो है वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, लखीमपुर खीरी में है। ठीक है, हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य जो है सबसे बड़ा अभयारण्य है यहाँ का। ठीक है, और सबसे छोटा कौन सा है यहाँ पे, महावीर स्वामी है। तो इसको जो है एक दो बार रिपीट करेंगे आपको याद हो जाएगा। अगला देखें, रामसर साइट जो है उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ है। यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन जो है पूछा जाता है और पूछने का चांसेज है। तो देखिए यहाँ पे, चलिए इसको थोड़ा जूम कर देते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखा है हैदरपुर आर्द्रभूमि, ये हैदरपुर आर्द्रभूमि जो है रामसर साइट कहाँ पे है, मुजफ्फर। ये रामसर साइट किसी किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा। देखिए रामसर साइट जनरली क्या होता है, ठीक है, एक जो है आपको ऐसा भूमि होता है, भूमि का एक ऐसा टुकड़ा होता है जहाँ पे जो है जल का मात्रा वगैरह होता है, और यहाँ पे जो है देखेंगे तो 200 से अधिक जो है प्रजाति यहाँ पे पाया जाता है। तो ऐसे भूमि को जो है संरक्षित किया जाता है। ठीक है, तो ये जनरली जो है बस इतना आप बात याद रखें। तो यहाँ पे हैदरपुर जो है आर्द्रभूमि कहाँ पे है, मुजफ्फरनगर में। हैदरपुर कहाँ है, मुजफ्फरनगर में। नेक्स्ट देखें आप, अगला देखें यहाँ पे, नेक्स्ट है आपको शमान पक्षी अभयारण्य, मैनपुरी में है। शमान जो है कहाँ पे, मैनपुरी में है। अगला तीसरा देखें यहाँ पे सूर सरोवर, सूर सरोवर कहाँ पे है आपको, आगरा में है। सूर सरोवर जो है आपको आगरा में है। नेक्स्ट देखिए अगला, सरसई नवर झील, ये कहाँ पे है, इटावा में है। सरसवी नवर झील कहाँ पे है, इटावा में। अगला देखिए यहाँ पे, ये नवाबगंज पक्षी अभयारण्य। ठीक है, यहाँ पे उन्नाव में है आपको नवाबगंज। आगे देखिए अगला, अगला यहाँ पे है आपको सांडी पक्षी अभयारण्य, ये कहाँ पे है, हरदोई में है। सांडी कहाँ पे है, हरदोई में है। अगला आपको है यहाँ पे पर्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य, ये कहाँ पे है, गोंडा में है। ये है आपको गोंडा में। और नेक्स्ट देखें बखीरा वन्यजीव अभयारण्य, ये है संत कबीर नगर में। और नेक्स्ट है इसका अगला शमसपुर पक्षी अभयारण्य राजबरेली में। ठीक है, तो ये सब जो है आपको पक्षी अभयारण्य वगैरह यहाँ पे आर्द्रभूमि वगैरह यहाँ पे दिया हुआ था। ठीक है, तो ये आर्द्रभूमि रामसर साइट्स हो गए। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए अगला देखते हैं। तो इस माइंड मैप के थ्रू आप इस सब चीज़ों को याद करके रख सकते हैं। अगला है आपका झील, ताल या जलप्रपात, ये उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ है, इसको भी थोड़ा एक नज़र में देख ही लेते हैं।
देखिए यहाँ पे मानसी कुंड, राधा कुंड और श्याम कुंड, ये कहाँ पे है? ये मथुरा में है। आपको मथुरा में 3 है, मानसी कुंड, राधा कुंड और श्याम कुंड। मथुरा में देखिए आपको पता ही है कि वहाँ पे श्याम जो है फेमस है, तो श्याम, राधा और मानसी कुंड। अगला देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है कीठम जो है सूर सरोवर, ये आगरा में है। नेक्स्ट है आपका अगला यहाँ पे, ये है बरुआ सागर जो है गड़मई झील, ये झांसी में है। ठीक है, ये कहाँ पे आपको? झांसी में है। अच्छा, आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए अगर, तो आप जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, ज्वाइन कर लेंगे आप लोग, लिंक मैं यहाँ पे प्रोवाइड किया हूँ। नेक्स्ट है आपको बेला सागर, मदन सागर, ये महोबा में है। ठीक है, ये कहाँ पे है? महोबा में। अगला है आपको राम शमसपुर बरेली, शमसपुर कहाँ पे है? बरेली में है। अगला जलप्रपात यहाँ पे टांडा, चूनादरी, लखनिया दरी या बिंडम, ये सब कहाँ है? मिर्जापुर में है। ये सारा मिर्जापुर में है। अगला है आपको राजदरी, देवदरी और वाटाड, क्रमनासा, ये सब कहाँ है? चंदौली में है। ठीक है, तो आप 1-2 बार रिपीट करेंगे, एक बार में ये सब चीज़ें याद होने वाली नहीं है। ठीक है, अगला आपको झील है यहाँ पे चंद्रप्रभा है, मूसा खंड है, लतीफसा है, ये कहाँ पे है? ये भी चंदौली में है। तो ये जलप्रपात और झील, ठीक है, ये सारे चंदौली में है। देखिए चंद्रप्रभा, मूसा खंड, लतीफसा चंदौली में है। आगे देखिए अगला है गोविंद बल्लभ पंत सागर, ये कहाँ पे है? सोनभद्र। ठीक है, अगला आपको बलिया में है सुरहा ताल, ये सुरहा ताल जो है बलिया में है। रामगढ़ ताल जो है आपको कहाँ पे है? रामगढ़ ताल आपको गोरखपुर में है। बखीरा झील, बखीरा झील कहाँ है? संत कबीर नगर में है। और अगला है आपको पर्वती अर्गा ताल, ये कहाँ पे है? गोंडा में है। और अगला है चितौरा झील, ये बहराइच में है। और नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, तो ये आपको है गोमत, ये आपको पीलीभीत में है। और अगला है आपको लिलौर जो है बरेली में है। और नेक्स्ट आपका बचा शुक्रताल, ये कहाँ पे है? मुजफ्फरनगर में है। शुक्रताल आपका मुजफ्फरनगर में। आगे देखते हैं राष्ट्रीय पार्क और टाइगर रिजर्व देख लेते हैं। और अभी एक 53वां टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश का जो है शामिल भी हुआ है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछने का चांसेस हो सकता है। देखिए पहला यहाँ पे मयूर संरक्षण जो है बिरदावन मथुरा, ये थोड़ा इमेज क्लियर नहीं है, बाकी आप लोग एडजस्ट करेंगे, मैं यहाँ पे पढ़ दे रहा हूँ। अगला देखेंगे तो इटावा सफारी पार्क लायन। उसके बाद नेक्स्ट देखें यहाँ पे कानपुर प्राणी उद्यान, ये कानपुर में हो जाएगा। नेक्स्ट देखें यहाँ पे रानीपुर टाइगर रिजर्व बांदा चित्रकूट में है, और राज्य का यही चौथा टाइगर रिजर्व अभी नया नया बना है। रानी जो है रानीपुर टाइगर रिजर्व, ये राज्य का कौन सा है? चौथा टाइगर रिजर्व है, बांदा और चित्रकूट में। नेक्स्ट अगला देखें शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान, ये कहाँ पे है? आपको गोरखपुर में है। शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान गोरखपुर में है। अगला देखें नवाब वाजिद अली शाह आपको प्राणी उद्यान, ये कहाँ पे है? लखनऊ में है। वाजिद अली शाह जो है प्राणी उद्यान कहाँ है? लखनऊ में है। नेक्स्ट देखें दुधवा राष्ट्रीय पार्क लखीमपुर खीरी में है। दुधवा टाइगर रिजर्व ये लखीमपुर खीरी और बहराइच दोनों में है। तो ये टाइगर रिजर्व जो है लखीमपुर खीरी और बहराइच में फैला हुआ है, जबकि दुधवा राष्ट्रीय पार्क केवल लखीमपुर खीरी में है। नेक्स्ट देखें पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ये पीलीभीत में है। नेक्स्ट देखें अमनगढ़ जो है आपको, ये भी टाइगर रिजर्व, ये कहाँ है? बिजनौर में है। तो ये अमनगढ़ एक हो गया टाइगर रिजर्व आपका, एक पीलीभीत हो गया दूसरा यहाँ पे, और एक आपका हो गया दुधवा। ठीक है, तीसरा और चौथा आपका रानीपुर हो गया। ये चारों टाइगर रिजर्व हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला है आपको देखिए सिटी एवं पार्क परियोजना। अब कहाँ पे जो है कौन सी परियोजना है? देखिए तो आगरा जो है किसके लिए मशहूर है? लेदर के काम के लिए, लेदर पार्क है आगरा में। ठीक है, आगरा जो है लेदर के लिए मशहूर है। नेक्स्ट देखिए गाजियाबाद, ये ट्रोनिका सिटी जो है, ट्रांस दिल्ली सिग्नेचर सिटी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए आपको नॉलेज पार्क, नॉलेज पार्क कहाँ पे है आपका? तो ये ग्रेटर नोएडा, इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी बोलते हैं नोएडा को, नोएडा को इलेक्ट्रॉनिक सिटी बोलते हैं नॉलेज पार्क, और टॉय सिटी भी ग्रेटर नोएडा को बोलते हैं गौतम बुद्ध नगर। तो ये सब जो है ध्यान देखें, इलेक्ट्रॉनिक सिटी पूछेगा किसको बोलते हैं? नोएडा आंसर कर देंगे, नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा। आगे देखें कन्नौज जो है किस चीज़ के लिए फेमस है? तो यहाँ पे इत्र पार्क है। ठीक है, इत्र का यहाँ पे काम होता है। और यहाँ पे जो है अब उत्तर प्रदेश में आप सभी को पता ही होगा कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है, उसके तहत ये सब चीज़ों का जो है वैश्विक स्तर पे इसको जो है अब टाई अप किया जा रहा है बहुत सारी कंपनियों के साथ। नेक्स्ट देखिए प्लास्टिक सिटी किसको बोलते हैं? औरिया को बोलते हैं, औरिया जो है औरिया, इसको प्लास्टिक सिटी बोलते हैं। साइबर सिटी किसको बोला जाता है? और टेक्सटाइल और होजरी पार्क, यानी देखिए कपड़ा वगैरह के लिए कौन मशहूर था यूपी में? तो ये था आपको कानपुर। ठीक है, तो साइबर सिटी पूछा जाए या टेक्सटाइल पूछा जाए, आपको कानपुर हो जाएगा। अगला देखें लेदर टेक्नोलॉजी पार्क, ये आपको कहाँ पे? उन्नाव में है। और ट्रांस गंगा सिटी भी उन्नाव को बोलते हैं।
लेदर टेक्नोलॉजी पार्क और ट्रांस गंगा सिटी। नेक्स्ट देखें, सरस्वती हाईटेक सिटी, ये प्रयागराज को बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए आप, क्षेत्रीय साइंस सिटी या बायोटेक्नोलॉजी पार्क, ये क्षेत्रीय साइंस सिटी है चाहे बायोटेक्नोलॉजी पार्क, ये कहाँ पे है आपको, तो ये लखनऊ में है। और नेक्स्ट अगला देखेंगे साइंस पार्क, ये कहाँ पे आपको, हरदोई में है। साइंस पार्क कहाँ पे है, हरदोई में। तो इस तरह से लेदर पार्क आपका आगरा में हो गया, साइंस पार्क यहाँ पे हरदोई में हो गया। ठीक है, ये सभी फैक्ट आप एक नज़र में इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं उद्योग के बारे में, देखिए थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे पहला, यहाँ पे शुरुआत करते हैं लेफ्ट से हम लोग, गाजियाबाद कृत्रिम रबर कारखाना है मोदी नगर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का। किसका है, रबर कारखाना है, भेल का यहाँ पे। नेक्स्ट देखें, बुलंदशहर नरौरा में परमाणु आपको शक्ति केंद्र है, तो परमाणु जो है शक्ति केंद्र कहाँ पे है, ठीक है, ये आपको बुलंदशहर नरौरा में। इंडियन ऑयल का रिफाइनरी कहाँ है, आपको मथुरा में है। मथुरा में जो है इंडियन ऑयल का रिफाइनरी है। नेक्स्ट देखेंगे, कानपुर में आपको कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड। नेक्स्ट देखिए अगला, अमेठी में जो है इंडोरामा फर्टिलाइजर लिमिटेड जगदीशपुर में है, अमेठी में। अगला देखें, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज नैनी में है आपको, ये प्रयागराज में। और इफ्को, ये भी आपको प्रयागराज में हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सोनभद्र में क्या है, हिंडाल्को इंडस्ट्री है और एल्युमिनियम। ठीक है, हिंडाल्को इंडस्ट्री एल्युमिनियम जो है, इसके लिए आपको सोनभद्र हो जाएगा। अगला देखिए, वाराणसी में क्या है, बनारस डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, यहाँ पे है मड़ुआ डी जो है, यहाँ पे आपको इसका काम होता है लोकोमोटिव वगैरह का। आगे देखिए, गाजीपुर में आपको अफीम का क्या है, कारखाना है। आगे देखते हैं और कुछ, यहाँ पे गोंडा में जो है इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री है। ठीक है, और गोंडा में भी स्पेशली मनकापुर में है। अगला देखें, संभल में यारा फर्टिलाइजर लिमिटेड है, ये संभल में हो गया। और आगे देखिए अगला, बरेली में है इफ्को आंवला। और नेक्स्ट इसमें चलिए हम लोग सब फिनिश ही कर लिए, आगे देखते हैं। चलिए 1857 के विद्रोह में जो है कौन कहाँ से कुछ फेमस रहे, यहाँ से एक आध क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में 1857 के विद्रोह आपको पता ही है कि काफ़ी जो है फैला हुआ था, इसका काफ़ी प्रसार था। सबसे पहले देखें यहाँ पे बरेली, तो बरेली में किनके द्वारा नेतृत्व किया गया। खैर इसके साथ साथ आप ये भी कवर कर लेंगे कि इसका जो है विद्रोह का दमन कौन किया, ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो बरेली में जो है खान बहादुर खां थे, इन्हीं के द्वारा नेतृत्व किया गया था। मेरठ में देखेंगे तो यहाँ पे जो है ये सिपाही विद्रोह 10 मई 1857 को कदम सिंह के नेतृत्व में किया गया था। मथुरा में देखेंगे तो देवी सिंह के द्वारा, इनके द्वारा नेतृत्व में किया गया था। झांसी में पता ही होगा आप सभी को, रानी लक्ष्मीबाई। कानपुर में देखेंगे तो नाना साहब तात्या टोपे, ये लोग यहाँ पे नेतृत्व कर रहे थे। इलाहाबाद में देखेंगे तो लियाकत अली, इनके द्वारा नेतृत्व किया जा रहा था। और नेक्स्ट देखेंगे बलिया में, तो यहाँ पे मंगल पांडे का जन्मस्थल है। बलिया में क्या है, मंगल पांडे का, और यही जो है एक तरह से समझ लीजिए कि स्टार्ट यहीं से हुआ था। नेक्स्ट फैजाबाद में है मौलवी अहमदुल्ला, इनके नेतृत्व में फैजाबाद में हो रहा था। लखनऊ में देखेंगे तो बिरजिस कादिर, बेगम हजरत महल, इनके द्वारा यहाँ पे नेतृत्व हो रहा था। चलिए, इलाहाबाद से रिलेटेड एक और यहाँ पे फैक्ट लिखा है कि 1857 के विद्रोह के बाद आप सभी को पता ही है क्या हुआ था। 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कनिंग द्वारा महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र, ये जो है इलाहाबाद में ही ये पढ़ा गया था। आगे कुछ ऐतिहासिक व्यक्तित्व से संबंधित स्थल देख लेते हैं। देखिए, पहला यहाँ पे आपको है बुलंदशहर, जियाउद्दीन बर्नी, यहाँ से आते हैं। जियाउद्दीन बर्नी कहाँ से आते हैं, बुलंदशहर से। ये एग्जाम में भी कभी कभी पूछ लेता है कि ये फेमस पर्सनालिटी कहाँ से आते हैं। आगरा में देखेंगे तो सलीम चिश्ती, अबुल फजल और फैजी, तो यहाँ पे अबुल फजल और फैजी दोनों का जो है जन्म स्थल है आगरा। नेक्स्ट देखें, जालौन बीरबल का जन्म स्थल है कालपी में। नेक्स्ट देखिए आपको महोबा आला उदल, इसके बाद देखिए बांदा में शेरशाह का मृत्यु हुआ था। इसके बाद चित्रकूट में देखेंगे तो तुलसीदास का जन्म हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे प्रयागराज, तो यहाँ पे रामानंद, मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मेजर ध्यानचंद, विश्वनाथ प्रताप सिंह, ये सब जो है मांडा में इनका विश्वनाथ प्रताप सिंह का, चंद्रशेखर आजाद, ठीक है, शहीद स्थल इनका है अल्फ्रेड पार्क में वहाँ पे। तो ये सब जो है प्रयागराज से रिलेटेड है। चंदौली में बात करेंगे तो लाल बहादुर शास्त्री होगा, इनका जन्म स्थल है। दीनदयाल उपाध्याय हो गए, मुगल सराय में इनका मृत्यु जो है स्थल है। आगे वाराणसी में देखेंगे तो कबीर होगा यहाँ के, पंडित रविशंकर, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थल यही है। रैदास हो गए, गिरजा देवी, ठुमरी जो गायिका है, इनका जन्म स्थल है। आगे सीतापुर की बात करें यहाँ पे तो टोडरमल, इनका यहाँ पे लहरपुर में इनका जन्म स्थल है। इसके बाद देखें कासगंज, यहाँ से अमीर खुसरो आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे तो बदायूं से निजामुद्दीन औलिया आते हैं। तो ये सभी फैक्ट थोड़ा सा याद रखेंगे।
चलिए एक हम लोग और टॉपिक यहाँ पे देख लेते हैं, खनिज संसाधन। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कहाँ से मतलब खनिज, जैसे तो खनिज वहाँ पे अधिक है नहीं, फिर भी देखिए कहाँ से कहाँ खनिज यहाँ पे पाया जाता है। देखिए प्रयागराज में जो है कांच और बालू के लिए प्रयागराज मशहूर है। वाराणसी जो है इसमें मैग्नेसाइट और बक्साइट यहाँ पे मिलता है वाराणसी में। नेक्स्ट देखिए मिर्जापुर में, तो मिर्जापुर में देखेंगे तो सैंडस्टोन, हीरा, संगमरमर, चूना पत्थर और फायर क्ले। सोनभद्र में देखेंगे यहाँ पे तो कोयला मिलता है सिंगरौली कोलफील्ड में, और यहाँ पे बहुत सारे प्लांट वगैरह भी लगे हैं। संगमरमर, चूना पत्थर, डोलेमाइट और पायराइट्स, ये सब सोनभद्र में है। सोनभद्र मशहूर है थोड़ा, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। कोयला सिंगरौली में मिलेगा, और जहाँ कोयला मिलेगा वहाँ प्लांट लगेगा, आप सभी को पता ही है। तो कोयला हो गया, संगमरमर, चूना पत्थर, डोलेमाइट और पैराइट। इसके अलावा देखेंगे बांदा, तो बांदा में आपका हीरा हो गया, बक्साइड हो गया, वेस्ट मेटल हो गया, मैग्नेसाइट हो गया और रॉक फॉस्फेट हो गया। इसके अलावा नेक्स्ट देखेंगे आप तो ललितपुर में, ललितपुर में क्या है आपका तांबा हो गया, बक्साइड हो गया, सोना हो गया, प्लेटिनम, यूरेनियम और रॉक साल्ट। तो ये ललितपुर में सारे हो गए। झांसी में देखेंगे तो फ्लस्फर, जिप्सम, ग्रेनाइट, एप्सेट और सेल खड़ी। लास्ट यहाँ पे हमीरपुर बचा, तो यहाँ भी जिप्सम, ग्रेफाइट, सेल खड़ी, पायरो, आपको फाइलाइट और डायस्फेयर, ये सब जो है खनिज संसाधन यहाँ से यहाँ मिलते हैं। इसको एक दो बार रिपीट कर लेंगे आप लोग। देखिए ये लास्ट में यहाँ पे दिख रहा है आपको उत्तर प्रदेश का कृषि जलवायु क्षेत्र। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो ये वाला जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये वाला जो क्षेत्र दिख रहा है, ये इसको हम लोग तराई क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, तराई क्षेत्र बोलते हैं, ये तराई रीजन में आ जाता है। इसके बाद दूसरा यहाँ पे देखेंगे तो ये जो है पश्चिमी मैदानी क्षेत्र हो गया। ठीक है, ये जो 3 नंबर में यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये आपको क्या हो गया, मध्य मैदानी भाग हो गया। ठीक है, इसके बाद देखेंगे तो ये चौथा नंबर यहाँ पे दिख रहा है, ये जो है शुष्क भूमि है, यहाँ पे काफ़ी सूखा पड़ता है। ठीक है, ये चौथा नंबर। पांचवा नंबर देखेंगे तो ये मध्य जो है मैदानी भाग है, ये वाला, ये मध्य मैदानी भाग है। ठीक है, इसके अलावा छठा नंबर देखेंगे तो ये बुंदेलखंड वाला इलाका हो गया। ठीक है, बुंदेलखंड क्षेत्र हो गया। सातवां नंबर आपका यहाँ पे उत्तरी पूर्वी क्षेत्र हो गया है। ठीक है, उत्तर पूर्व के बीच है। इसके बाद देखेंगे ये आठवां नंबर ये पूर्वी मैदान हो गया, और नौवां नंबर ये बिंद वाला इलाका हो गया। तो ये जो है कृषि जलवायु अंचल में इसको बांटा गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग थोड़ा सा एक आध टॉपिक यहाँ पे है, उसको देख लेते हैं फटाफट। चलिए नेक्स्ट है आपको परिवहन। परिवहन में यहाँ पे देखेंगे तो मेरठ में जो है मेट्रो जो है रेल परियोजना है, आप सभी को पता है। आगरा में भी मेट्रो रेल परियोजना, यहाँ मेरठ में जो है ये कार्य लगभग पूरा ही हो गया है। कानपुर में देखेंगे तो कानपुर में भी मेट्रो रेल परियोजना। रायबरेली में जो है मॉडर्न कोच फैक्ट्री है। प्रयागराज में देखेंगे तो केंद्रीय रेल जो है विद्युतकरण संगठन है। बनारस में देखिए बनारस रेल इंजन कारखाना है, मडुआडी में, ये हम लोग देखे थे। गोरखपुर में है गोरखपुर लाइट रेल रेल ट्रांजिट परियोजना है। लखनऊ में देखेंगे तो रेलवे जो है सुरक्षा आयोग है, और लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना है। इसके अलावा देखते हैं एयरपोर्ट। देखिए पहला देखिए सहारनपुर में जो है आपको एयरपोर्ट है। गाजियाबाद में आपको हिंडन एयरपोर्ट है गाजियाबाद में। गौतम बुद्ध नगर में आप देखेंगे तो ये जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है गौतम बुद्ध नगर में, यह भी निर्माणाधीन है, काम चल रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए आगरा में बात करें तो राष्ट्रीय पैराशूट प्रशिक्षण कॉलेज और खेरिया एयर फोर्स स्टेशन, एयरफोर्स का यहाँ पे स्टेशन है। कानपुर में देखेंगे तो चकेरी एयरफोर्स स्टेशन है कानपुर में। नेक्स्ट देखिए प्रयागराज, प्रयागराज में आपको आपको बमरौली जो एयरफोर्स स्टेशन है, और एयरफोर्स सेंट्रल आपको एयर कमांड मुख्यालय है। नेक्स्ट देखिए वाराणसी के देखें तो लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल यहाँ पे एयरपोर्ट है। अगला देखिए गोरखपुर में तो गोरखपुर में आपको एयर फोर्स स्टेशन है, और महायोगी आपको गोरखनाथ एयरपोर्ट है। इसके अलावा कुशीनगर में देखेंगे तो कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। अयोध्या में देखिए मर्यादा जो है आपको पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट, यह भी निर्माणाधीन है। लखनऊ में देखेंगे तो चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और आपको बक्सी का तालाब एयरफोर्स स्टेशन है। आगे देखते हैं, चलिए कुछ फैक्ट और देख लेते हैं। अब यहाँ से जो है क्वेश्चन बनाने के चांसेज हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर को जो है आप लोग एक दो बार सुनेंगे। देखिए बाकी हम पीडीएफ भी इसका दे देंगे, आप लोग पढ़ लेंगे। ओडीओपी की एक जनपद एक उत्पाद की बात हो रही है, तो देखिए खेल का सामान जो है आपको मेरठ में, हॉर्नबॉल संभल में हो गया। ताला, ताला के लिए कौन है, अलीगढ़ है। इत्र के लिए कनौज है, अभी हम लोग देखे थे। गौरा पत्थर शिल्प महोबा। यहाँ पे सजल पत्थर ये बांदा में हो गया या शिल्प। आंवला जो है प्रतापगढ़ में सबसे ज़्यादा उत्पादन यहाँ पे होता है। उन्नी कालीन जो है दरी ये जौनपुर में हो गया। और नेक्स्ट आपको कालीन भदोही में हो गया। और बनारस जो है रेशमी साड़ी वगैरह के लिए मशहूर है। काली मिट्टी की, अब देखिए ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में है क्या, यहाँ पे इस पे फोकस किया जा रहा है। ठीक है, और यहाँ से जो है अब जोड़ा जा रहा है इसको वैश्विक मंच से।
ताकि जो है इस प्रोडक्ट का जो है वैश्विक मंच पे भी पहुंचा जाए और यहाँ पे उत्पादन ज़्यादा हो, आर्थिक स्थिति उत्तर प्रदेश का और बेहतर हो सके। काली मिट्टी में कलाकृतियाँ आजमगढ़ में है, काली मिट्टी की जो कलाकृतियाँ है। बिंदी उत्पाद आपको बलिया में। काला नमक चावल जो है सिद्धार्थनगर में, जीआई टैग भी इसको मिला हुआ है। चिकनकारी लखनऊ और गेहूं डंटल ये हस्तकला बहराइच में। बांसुरी जो है पीलीभीत में। धातु शिल्प मुरादाबाद में। और ये लकड़ी पर नक्काशी जो है सहारनपुर में। ये एक जनपद एक उत्पाद के तहत, यहाँ से क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत अधिक है। इसको रिपीट करके एक आध बार देख लेंगे। आगे देखिए, ऊर्जा की बात कर लेते हैं। ऊर्जा संयंत्र जो है कहाँ कहाँ पे है। तो सबसे पहले बात करें तो एनटीपीसी का प्लांट है आपको गौतम बुद्ध नगर में। इसके बाद दूसरा देखिए अलीगढ़ में जो है आपको हरदुआगंज थर्मल पावर स्टेशन है अलीगढ़ में। नेक्स्ट औरिया में देखें तो एनटीपीसी का यहाँ पे औरिया गैस आधारित जो है प्लांट है। इसके बाद देखिए झांसी में परीक्षा थर्मल पावर स्टेशन है। रायबरेली में एनटीपीसी का यहाँ पे पावर प्लांट है। नेक्स्ट देखिए एनटीपीसी ऊंचाहार यहाँ पे दिया है। सोनभद्र में देखेंगे तो एनटीपीसी का सिंगरौली में, मैं बताया था कि यहाँ पे काफ़ी सारा प्लांट है। एनटीपीसी का रिहंद में है। ओबरा थर्मल पावर स्टेशन है। अनपरा थर्मल पावर स्टेशन है। अंबेडकर नगर में देखेंगे तो एनटीपीसी का यहाँ भी टांडा में विद्युत नगर है, यहाँ भी विद्युत के लिए है। और यहाँ पे लास्ट बचा बुलंद शहर, तो नरौरा यहाँ पे परमाणु संयंत्र। इसको जरूर याद करके रखेंगे, ये पूछने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, बुलंदशहर में नरौरा जो है परमाणु संयंत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो इस तरह से जो है फिनिश हुआ आपका सारा टॉपिक हम लोग फिनिश किए। तो इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या देखे, सबसे पहले हम लोग मैप देखे, राजनीतिक मैप देखे। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन बन सकता है वो देखे, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। और तीसरा हम लोग टॉपिक क्या है यहाँ पे देखें कि उत्तर प्रदेश में कौन चीज़ें जो है कहाँ से मिलती है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। बाकी इसके अलावा एक जो है आपके लिए जनगणना का वीडियो, वहाँ से फिक्स क्वेश्चन बनता ही है। ठीक है, तो आप सभी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे आपको कौन टॉपिक पे चाहिए, क्या आप चाहते हैं कि जनगणना और जो है आपको बजट पे वीडियो बनाया जाए। ठीक है, इसके अलावा इस चैनल पे आप सभी के लिए टेस्ट सीरीज बहुत सारा डला हुआ है। ठीक है, दृष्टि का 11 टेस्ट डला हुआ है। ठीक है, ध्येय आईएएस का आपका 2 टेस्ट, दो नहीं ध्येय आईएएस का जो है 3 टेस्ट डल चुका है। इसके अलावा जो है ध्यान देंगे तो ये जीएस वर्ल्ड का 4 टेस्ट। तो और जो कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट है यहाँ पे जो है डालेंगे हम अभी। ठीक है, अपडेट करेंगे आपके लिए। चलिए, तो इस लेक्चर को जो है अधिक से अधिक बच्चों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी आप जरूर कर लें। और कोई टॉपिक पे यदि आपका डिमांडिंग टॉपिक है, ऐसे मैं यहाँ पे आपके लिए यूपी स्पेशल और बहुत कुछ यहाँ पे करंट अफेयर अभी कराया जाएगा। बाकी आपका कोई डिमांडिंग टॉपिक है तो आप जरूर जो है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, अपना फीडबैक भी इस कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर देंगे। चलिए, तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। लेक्चर थोड़ा सा हो सकता है किसी के लिए फास्ट लगा हो। ठीक है, वैसे मेरा प्रयास था कि कम टाइम में सारा कुछ कराया जाए, चूंकि अभी रिवीजन का वक्त है। ठीक है, तो रिवीजन का तरीका थोड़ा सा अलग ही होता है। चलिए, तो हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।